तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुजान किबुत्सुजी। ये क्या हो गया? तुम तो यहाँ सड़ सड़ के मर रहे हो। कागाया उबुयाशिकी। आखिरकार तुम मुझ तक पहुंच ही गए। तुम वाकई मेरी आंखों के सामने हो मुजान किबुत्सुजी। वो डीमन जिसे मेरा परिवार डीमन स्लेयर कोर पिछले हजारों सालों से ढूंढ रहा था। कैसा है अमाने? ये इस वक्त कैसा लग रहा है देखने में, जरा मुझे बताओ। ये जवान लड़का लग रहा है जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है, लेकिन इसकी आंखें हल्के गुलाबी रंग की हैं और पुतलियां बिल्ली की तरह लंबाई में हैं। तो ऐसा है। अच्छा, मुझे ये पता था कि तुम आओगे जरूर। नफरत जो करते हो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि मेरे परिवार से भी। मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर मेरे पास वापस आओगे ताकि तुम मुझे मारने का अपना सपना पूरा कर सको। मुझे सच में बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कागाया। जो मुझे रोकने में लगे थे उन लोगों का मुखिया आज इस तरह बेबसी और मजबूरी की हालत में पड़ा हुआ है। तरस आ रहा है मुझे। घिनौने और भद्दे लग रहे हो। जिंदा हो मगर लाश की बदबू आ रही है तुमसे। जरूर आ रही होगी। 6 महीने पहले मुझे मेरे वैद्य ने बताया था समय कम है, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला हूं। मेरा वैद्य भी मुझे देखकर हैरान हो गया था। उसने चौंक कर कहा, ये कैसे हुआ? मेरी बस एक ही तमन्ना थी कि एक दिन तुम्हारा अंत देखो। बस इसी चीज ने मुझे जिंदा रखा और आज तुम्हारा अंत निश्चित है मुजान। मरने वाले हो लेकिन सपने हसीन हैं। अंत आज तुम्हारा होने वाला है। शायद तुम ये बात नहीं जानते हो लेकिन हम दोनों की रगों में एक ही खून बह रहा है। तुम्हें पैदा हुए शायद 1000 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, इसलिए तुम हमारे रिश्ते की गहराई को पूरी तरह भूल गए हो। रिश्तों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम कहना क्या चाह रहे हो मुझसे? मेरा पूरा वंश श्रापित हो गया क्योंकि परिवार में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो इंसान नहीं डीमन था, और वो बच्चे थे तुम। हमारे यहाँ सारे बच्चे कमजोर और बीमार पैदा होते थे और जल्द ही वो मर भी जाते थे। हमारा परिवार खत्म होने की कगार पर था। तब हमें एक प्रीस्ट ने कहा था, तुम्हारे वंश में एक डीमन पैदा हुआ है और कोशिश करके किसी भी तरह से उस डीमन को जान से मार दे। ऐसा करने पर ही हमारा वंश जीवित रह सकता है। और उस वक्त से हम प्रीस्ट की बेटियों से ही शादी करते आए हैं। हालांकि इससे हमारे बच्चे जल्दी नहीं मरे, लेकिन फिर भी हमारे परिवार में से कोई भी 30 साल की उम्र को पार नहीं कर पाया। अब तक तुम्हारी बहुत बकवास सुन चुका हूं मैं। चलो बहुत हुआ। तुम्हारी बीमारी शायद
तुम्हारे दिमाग तक फैल चुकी है। अपनी कहानी कागज पर लिखकर रद्दी में फेंक दो। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तक मैंने जो कुछ भी किया मुझे कोई सजा नहीं मिली। हालांकि मैं सैकड़ों हजारों इंसानों को मार चुका हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। हजारों साल से मैंने किसी भी भगवान या बुद्धा को नहीं देखा है। अच्छा, तो ये सोचते हो, तुम्हें लगता है तुम ही भगवान हो? भगवान भगवान होता है, तुम शैतान हो। हम एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुजान, मुझे बताओ तुम्हारा सपना क्या है? पिछले हजारों सालों से वो क्या सपना है जिसके लिए तुमने इतना खून बहाया है? कितना अजीब महसूस हो रहा है। डीमन स्लेयर कोर का मुखिया, जिसे मैं देखना तक नहीं चाहता, मेरे सामने बैठा है। फिर भी नफरत मेरे मन में नहीं आ रही है। असल में आपस में रिश्ता होने का एहसास और सुकून सब बकवास है। हैरानी है कि इस घर में केवल 4 इंसान ही मौजूद हैं। कगाया और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। सुरक्षा के लिए कोई भी हाशिरा नहीं है। क्यों ना मैं एक काम करूं मुजान? क्या मैं बताऊं कि तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? तुम अभी भी अमर होने का सपना देख रहे हो। कभी ना मरना, यही तुम्हारा सपना है। बिल्कुल ठीक समझे तुम। और वो सपना जल्द ही सच हो जाएगा, जैसे ही नेज़ुको मेरे हाथ में आ जाएगी। तुम्हारा सपना कभी सच नहीं होगा मुजान। तुम्हें लगता है कि तुमने नेज़ुको को ऐसी जगह छिपा दिया है जिसे मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमसे उलट मेरे पास उसे ढूंढने के लिए बहुत वक्त है कगाया। मुजान, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। क्या गलत? मुझे पता है अनंत काल तक क्या रहेगा इच्छा शक्ति। इंसान हमेशा रहेगा जब तक ये सृष्टि है, और ये सृष्टि अमर है। ये कभी नहीं मिटेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। बकवास है ये। कैसी बचकाने बातें करने लगे हो तुम। पिछले 1000 साल से डीमन स्लेयर कोर कभी खत्म नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे बहादुर बच्चे शहादत दे चुके हैं, और आज तक डीमन स्लेयर कोर है। और क्योंकि ये अब भी है, इससे ये साबित हो जाता है कि इंसान हमेशा रहेगा। जिसे तुमने बकवास कहा, वो कभी नहीं मिटेगा। उनसे इंतकाम लेना जिन्होंने लोगों को उनके अपनों से जुदा कर दिया। ये सोच हमेशा जिंदा रहेगी। किसी ने भी तुम्हें कभी माफ नहीं किया। पिछले 1000 साल में एक बार भी नहीं। और जानते हो, घायल शेर जानलेवा होता है, और मेरे शेर आ रहे हैं हिसाब बराबर करने। वैसे भी तुम बहुत बार शेर की पूंछ पर पैर रख चुके हो और ड्रैगन के गुस्से को झेल चुके हो।
वो हमेशा से सो रहे थे, पर तुमने उन्हें जगा दी। टाइगर और ड्रैगन को उनकी नजरें तुम्हें तलाश रही हैं। उन्होंने कसम खाई है कि वो तुम्हें बचकर निकलने नहीं देंगे। वो तुम्हारा काल बनकर तुम्हारी तरफ आ रही हैं। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी डीमन स्लेयर को रुकेगा नहीं। और जहां तक मेरी बात है तो मेरे होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। ये सभी इंसानी रिश्ते ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे मुजान। इसलिए तुम्हारा अंत जरूरी है, ताकि सभी डीमंस का इस धरती से अंत हो और सभी बिना डर के शांति से रह पाएं। इस बदलती हवा को महसूस करो। तुम समझ गए ना? चुप करो। बस बहुत कह लिया। बड़े अरसे बाद जाकर आज मेरा मन हल्का हुआ। एतराज ना हो तो एक आखिरी बात कह दूं। फिर कह रहा हूं, मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी मौत से कोई फायदा नहीं होगा। मैं नसीब वाला हूं कि पूरा डीमन स्लेयर कोर मुझसे प्यार करता है। खास तौर पर सभी हाशरा मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब अगर उनका मास्टर मर गया तो डीमन स्लेयर्स का जोश पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। जो कुछ मन में था कह चुके। हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे सुनोगे, वो भी इतनी देर तक। तुम्हारा शुक्रिया मुजान। खतरे में है। मास्टर, जल्दी और जल्दी। मैं आ रही हूँ मास्टर। जल्दी पहुंचना होगा। कम से कम 2 आशिरा होने चाहिए हमारे मास्टर की सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्या? बताइए मिस्टर ग्योमे। असंभव है। मैं 19 साल की उम्र में हाशिरा बना था और मैं पिछले 8 साल से यही कह रहा हूं, लेकिन वो कभी मानते ही नहीं हैं। उन्होंने हमेशा जोर देकर यही कहा कि हाशिरा बहुत खास और कीमती हैं और वो उनका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं कर सकते। समझ नहीं आता क्या करें। पिछले इतने सालों से वो यही कहते आ रहे हैं कि कभी भी किसी उबुयाशिकी के पास सुरक्षा के लिए कोई नहीं रहा। मैं आ रहा हूँ मास्टर। मैं आ रही हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। मैं आ रही हूँ मास्टर। मैं आ रहा हूँ मास्टर। मुझे देख क्या? पहुंच जाऊंगा सही वक्त पर। जानता हूँ मैं।
हाथ के चलने की का। उसके चेहरे पर सुकून था। अपने चेहरे पर बुद्धा जैसी मुस्कान लेकर उसने धमाका करके अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को एक साथ उड़ा दिया। मैंने उसके बारे में गलत अंदाजा लगाया था। मैंने हमेशा से कगाया को एक आम इंसान ही समझा, मामूली और कमजोर। लेकिन ये आदमी दूसरों से बिल्कुल अलग निकला। मुझे अंदाजा तो था कि उसने कोई जाल बिछाया होगा, लेकिन इतना घातक होगा ये नहीं पता था। इस विस्फोटक में छोटे छोटे माँ की बिशी जैसे कुछ भरे हुए थे, ताकि इनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता बढ़ जाए और मेरी रीजनरेशन की रफ्तार थोड़ी ही सही लेकिन कम हो जाए। इसका मतलब अभी कुछ और भी होने वाला है। कगाया ने आगे भी कोई साजिश जरूर रची होगी। मुझे लग रहा है कि कुछ इंसान यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि वो हाशिरा ही होंगे, लेकिन अभी जरूर कुछ और भी बचा है। उसने मुझे मारने के लिए अपना इस्तेमाल किया। इतनी बड़ी साजिश। मेरे लिए उसकी नफरत और गुस्सा सांपों की तरह उसके काले दिल के अंदर कुंडली जमाए बैठे थे। किसी इतनी कम उम्र के इंसान के लिए इतनी बड़ी साजिश को अपने दिल में छुपा कर रखना हैरानी की बात है। क्या उसकी पत्नी और बच्चे भी इस साजिश में शामिल थे? खैर छोड़ो, ये वक्त इस बारे में सोचने का नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं, जल्दी ही मेरा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। फ्लैश सीड्स, ब्लड डीमन आर्ट। नहीं पा रहा हूँ, ये ब्लड डीमन आर्ट किसका है? मैं खुद को इन लंबे कांटों से आजाद नहीं करा पा रहा। खैर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हैं। मैं इन्हें सोख लूंगा। तुम आयो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कांटों वाला ब्लड डीमन आर्ट उस इंसान का है जिसे तुमने आसाकुसा में डीमन बना दिया। तो ये ब्लड डीमन आर्ट आई ब्लाइंड का इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंची। क्या चाहती है ये? और इसने क्या किया है ये? और इसने ये क्यों किया? तुमने इन्हें सोख लिया ना मोजान? ये जो मेरा हमला है, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि इन कांटों में क्या भरा हुआ था? एक ड्रग जो डीमन को फिर से इंसान बना देती है। तो बताओ मुझे, इसका असर होना शुरू हुआ क्या? मेरा इंसान बनना कभी मुमकिन नहीं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अब हमारे हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। हालांकि इस काम को मैं अकेले नहीं कर सकती थी। नादान, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे टकरा रही हो? और तुम्हारे मन में मेरे लिए बेकार का गुस्सा भरा हुआ है। वो कौन था जिसने तुम्हारे पति और बच्चों को मारा था? क्या वो मैं था? अच्छी तरह पता है तुम्हें। तुमने उन्हें मारा था, उन्हें मारा और खा गई। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं डीमन बनने के बारे में सोचती तक नहीं। मैं बस बीमारी से मरना नहीं चाहती थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे बिना माँ के पले। और उसके बाद तुम इंसानों को मारती चली गई? या ऐसा कुछ नहीं था? मुझे ही ऐसा लग रहा था। साफ पता चलता था कि उन इंसानों को खाकर तुम जिंदगी में मौज कर रही थी। मैं मानती हूँ, मैंने निराश होकर बहुत इंसानों को मारा था और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे साथ आज मैं भी यहीं पर मरूंगी। मिस्टर क्यूमे, अब सही समय है।
मैं जब पहली बार उनसे मिला, मास्टर तब 14 साल के थे और मैं था 18 साल का। मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था कि इतना अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान मुझसे 4 साल छोटा है। तुम इसलिए लड़े थे ताकि दूसरे इंसानों को बचा सको। मैं ये बात अच्छे से जानता हूं। तुम्हें हत्यारा नहीं कहा जा सकता। हमारे मास्टर ऐसे थे जो हमेशा ऐसी बातें करते थे जिसे सामने वाला सुनकर राहत महसूस करता था। मास्टर का शालीन व्यवहार जब मैं पहली बार उनसे मिला था तब से लेकर उनकी मौत तक बिल्कुल नहीं बदला। आने वाले अगले 5 दिनों में मुजान यहां जरूर आएगा। उसे ललचाओ, मेरा इस्तेमाल करके, फिर मुजान का सर उड़ा देना, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्यों लगता है मास्टर कि वो आएगा? ये मेरे मन की आवाज है, उस पर विश्वास करो। उस वक्त उन्होंने जिसे अंतर्मन की आवाज कहा था वो उबुयाशिकी वंश की शक्ति रही है। इसे पूर्वानुमान भी कहते हैं, भविष्य में देख पाने की शक्ति, जिसका इस्तेमाल करके वो अपना भविष्य बेहतर बनाते थे और बहुत बार बुरे वक्त से बच जाते थे। बाकी बच्चे ये नहीं मानेंगे कि मेरा इस्तेमाल किया जाए। मुजान को यहाँ तक खींच लाने के लिए तुम ही हो जो समझ सकते हो। इसलिए मैंने तुमसे बात करना जरूरी समझा। ग्यो में जी मास्टर, मैं आपकी बात को कभी काट ही नहीं सकता। तुम्हारा शुक्रिया। ध्यान रखना, अब मेरा कोई और बच्चा शहीद नहीं होना चाहिए। सब मुझे प्यारे हैं, बस यही है मेरी आखिरी इच्छा। जैसा मैंने सोचा था, जैसा कि मेरे मास्टर ने कहा था, मुजान ये आदमी, इसका सर काट दें तो भी नहीं मरेगा। सिर्फ एक ही चीज है जो मुजान को मार सकती है, वो सूरज की रोशनी के सामने एक पल नहीं टिक पाएगा। सर उड़ा देने के बाद भी वो नहीं मरा तो लड़ाई को लंबा चलाना पड़ेगा, उसे जारी रखना पड़ेगा जब तक सूरज न निकल आए। इससे भी बढ़कर जिस रफ्तार से उसका शरीर फिर से पहले जैसा हो जाता है, उससे जाहिर है कि यह बहुत ही शक्तिशाली है। मास्टर के विस्फोट में घायल होने और उसे फंसाने की हमारी कोशिशों के बाद भी उसमें कितनी जबरदस्त शक्ति अभी भी है। मुझे इसे यहीं रोकना होगा ताकि सूरज की पहली ही किरण इस पर पड़ सके। स्टोन ब्रीदिंग, थर्ड फॉर्म, स्टोन स्किन। क्या तू ही है वो? क्या किया मास्टर के साथ? बता क्या किया? मास्टर का काया? सब हाशिरा एक साथ आ गए। मास्टर की ये योजना कमाल की थी।